क्या बिहार में दो युवा मिलकर नई सियासी पारी की शुरुआत करने वाले हैं? क्या तेजस्वी यादव और चिराग पासवान राजनीति की नई परिभाषा लिखने वाले हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि आरजेडी ने जो नई रणनीति तैयार की है उसके मुताबिक ऐसी संभावना की शुरुआत बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से हो सकती है। देखिए न्यूज 18 की एक खास रिपोर्ट। कहते हैं यदि बदला पुराने दोस्त से लेना हो तो दो दुश्मन भी साथ हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही दिख रहा है बिहार की सियासत में भी। लोजपा में टूट के बाद चिराग पासवान के पास होने को कुछ बचा नहीं, तो बिहार की सत्ता से बेदखल हो चुके तेजस्वी यादव को पाने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे में आरजेडी एक नए समीकरण की तैयारी में है। बात चिराग को साथ लेकर बिहार की सियासत में नई पारी की शुरुआत करने की हो रही है, ताकि यादव के साथ ही दलित वोट बैंक पर पकड़ और मजबूत हो सके। इसके संकेत तेजस्वी की उस चाल से समझी जा सकती है जब उन्होंने श्याम रजक को दिल्ली चिराग पासवान से मिलने के लिए भेजा। सूत्रों की माने तो तेजस्वी आरजेडी और चिराग के साथ गठजोड़ कर 2 सीटों पर होने वाली विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके संकेत आरजेडी के नेता भी दे रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है श्री चिराग पासवान जी को रास्ता तय करना है। वो महागठबंधन में आते हैं तो स्वागत है, और हम समझते हैं कि श्री चिराग पासवान जी अब तय करें, और इसकी शुरुआत अगर विधानसभा के उपचुनाव में जो 2 सीटों पर होंगे उससे होते हैं तो और अच्छा। तेजस्वी अपनी तरफ से चिराग को ऑफर देकर नए गठबंधन को परखना चाहते हैं, तो चिराग गुट वाला लोजपा इस ऑफर को गंभीरता से भी ले रहा है। वैसे सत्ता पक्ष की दलील है कि सियासी कसरत कितनी भी कर ली जाए, होने वाला कुछ नहीं है। और देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में न तो कोई अस्थायी दोस्त होता है, न तो कोई अस्थायी दुश्मन होता है। ये फैसला जो है लेंगे चिराग पासवान जी, जो तेजस्वी यादव जी का जो ऑफर आया है। बहरहाल अगर 2 युवा मिलके अगर एक साथ आते हैं तो एक नया स्वरूप बिहार का हो जाएगा। हम लोगों ने तो पहले भी कहा था कि बिहार विधानसभा के चुनाव में लोजपा ने राजद की बी टीम बनकर काम किया ही था। इन लोगों को तो पहले ही स्पष्ट करना चाहिए था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। लोजपा अगर मदद नहीं करती, वोट कटवा की भूमिका नहीं निभाती, तो राजद को इतनी सीटें भी नहीं आती। और अब आप इनके मिलने जुलने का जिक्र कर रहे हैं, ये लोग तो मिलते जुलते रहे ही होंगे, लेकिन ये चुनावों में अगर गठबंधन भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी ने चिराग को साथ लेकर नई शुरुआत की रणनीति जरूर बनाई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी विधानसभा चुनाव में जहां पूरी तरह से फ्लॉप रही थी, वो आरजेडी के साथ आकर बिहार की सियासत में क्या नया बदलाव कर पाएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। छपरा के गांधी चौक स्थित लोकमान्य उच्च विद्यालय में बारिश के बाद जल जमाव के कारण सभी कक्षाओं में पानी लगा हुआ है, जिसके कारण विद्यालय में जाना मुश्किल है। ऐसे में शिक्षकों ने विद्यालय में रखे बेंच को पुल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और अब ये पुल ही विद्यालय में जाने का एकमात्र सहारा है। विद्यालय प्रबंधन ने प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है, लेकिन ये गुहार अनसुनी साबित हो रही है। विद्यालय का जायजा लिया हमारी छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता ने। लंका पर चढ़ाई के लिए भगवान राम ने एक सेतु का निर्माण किया था, लेकिन छपरा की कहानी कुछ अलग है। यहाँ विद्यालय तक पहुँचने के लिए एक सेतु का निर्माण किया गया है, और आप देख सकते हैं कि ये सेतु जो है वो बेंच के रूप में सामने आया है, और ये बेंच जो है अब बच्चों के लिए विद्यालय जाने का सहारा बन गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बच्चे विद्यालय से आ रहे हैं, और इनसे हम बात करते हैं कि क्या दिक्कत है यहाँ पे आने में। पानी सर लगा है बहुत, ब्रेंच लगा के जा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने कितना दिन से ये समस्या है? समस्या बहुत दिन से है। बहुत दिन से है। तो कैसे जाते हैं आप विद्यालय तक? ब्रेंच लगा कर जा रहे हैं। बेंच लगा के जा रहे हैं। और गिरने का भी डर है? हाँ, गिरने भी डर है, पैर टूटने के भी डर है। पैर टूटने का भी डर है। क्या बता रहे थे कि विद्यालय जाने के लिए कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो ये बेंच है, और बेंच के जरिए बच्चे जो है
विद्यालय तक जा रहे हैं और विद्यालय का कार्यालय फिलहाल छत पर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि विद्यालय के अंदर जो प्राचार्य के कार्यालय है या फिर जितने भी क्लासरूम है वो तमाम जगह जो है पानी में डूब चुके हैं। आप चापाकल की स्थिति आप देख सकते हैं कि चापाकल की क्या स्थिति है, और यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दिक्कतें हैं वो कितनी बड़ी दिक्कतें हैं, चूँकि लंबे समय से विद्यालय जो है परेशानी को झेल रहा है। नगर निगम से प्रयास किया गया है कि ये पानी किसी तरह से निकल जाए, लेकिन कोई भी प्रयास नहीं किया गया और अब हालात ये है कि इस विद्यालय में जहाँ भी देखिए वहाँ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कोई सुनवाई नहीं है कहीं से भी कोई, चूँकि हमने प्राचार्य से भी बात की है, प्राचार्य ने साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से बात की है, लेकिन अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और स्थिति ये है कि अभी विद्यालय में चलना मुश्किल है। आप देख सकते हैं हम भी अभी जब खड़े हैं तो ये पुल के ये जो एक आर्टिफिशियल पुल बनाया है, जो बच्चे जिस पर बेंच पर पढ़ाई करते थे उस बेंच को पुल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये पुल अब बच्चों को विद्यालय जाने का साधन बन चुका है। और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत है, शिक्षकों के लिए बड़ी दिक्कत है, जिस पर प्रशासन और सरकार को ध्यान देना होगा। चूँकि जब कोरोना काल के बाद विद्यालय खुले हैं तो बच्चों का आना विद्यालय में शुरू हो गया, लेकिन इस विद्यालय में कहीं ना कहीं दिक्कतों के कारण बच्चे कम आ रहे हैं और जो आ भी रहे हैं उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। नेटवर्क 18 फिर